नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले चर्चा उस खबर की जिसने ओवैसी की आंखों से आंसू निकाल दिए। बीएमसी चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता आपस में भिड़ते नजर आए। सड़क पर खुलेआम नेता कार्यकर्ता एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश करते दिखे। अब इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग जमकर मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। आप भी देखिए कैसे कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के दौरान सड़क पर ही भिड़ गए। मुस्लिमों ने मुस्लिमों को ही नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नाम लेकर तबीयत से पेल दिया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एआईएमआईएम ने नगर पालिका नगर सेवक का नामांकन डिक्लेयर करने के बाद पुराने उम्मीदवार और नए उम्मीदवार के बीच लड़ाई हो गई। छत्रपति संभाजीनगर के किराटपुरा इलाके में एआईएमआईएम पार्टी के दो गुटों के बीच जोरदार मारपीट हुई। वार्ड नंबर 12 से मोहम्मद इसरार को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था और इस फैसले की खुशी में उनके समर्थकों ने एक भव्य रैली निकाली। हालांकि जैसे ही यह रैली किराटपुर इलाके में पहुंची, पार्टी के दूसरे गुट ने इसका विरोध किया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया और पार्टी के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस टकराव की मुख्य वजह यह थी कि वार्ड नंबर 12 से एआईएमआईएम के हाजी इसाक भी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। पार्टी ने मोहम्मद इसरार के नाम पर मोहर लगाने से हाजी इसाक के समर्थक नाराज हो गए थे। जैसे ही इसरार समर्थकों की रैली किराटपुर पहुंची, हाजी इसाक के समर्थकों ने उसे रोक दिया। पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन कुछ ही देर में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हैं। 2 दिन पहले ही एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। उनके ऐलान के बाद ही कई दावेदारों में नाराजगी थी। इसी असंतोष की वजह से यह हंगामा हुआ और भयंकर मारपीट हुई। पार्टी के दो गुट आपस में भिड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले नारेबाजी से शुरुआत हुई, फिर यह मामला हाथापाई तक पहुंच गया। गुस्साए दावेदारों के समर्थकों ने रैली में जा रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया और कैंडिडेट के साथ मारपीट की। इस दौरान जो दावेदार थे वो भी कुछ नहीं कह पाए, एकदम स्तंभ हो गए। अगर पार्टी अपने फैसले पर दोबारा विचार नहीं करती है तो किराटपुरा इलाके से पार्टी का नॉमिनेशन मिटा भी दिया जाएगा। स्थिति बिगड़ते देख उम्मीदवार को अपने समर्थकों के साथ भागना पड़ा। जैसे ही पूरी घटना की जानकारी पुलिस को मिली, वैसे ही जिंसी थाने की पुलिस टीम जो थी वो मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल में किया। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन इससे एआईएमआई की जो अंदरूनी स्थिति है वो खुलकर सामने आ गई है कि पार्टी में टिकट को लेकर किस कदर हाथापाई, हंगामा और मारपीट हो रही है। वायरल खबर के बाद अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। नगर निकाय चुनावों में बिगड़े समीकरण, दिनकर पाटिल बीजेपी में शामिल, राज ठाकरे के उम्मीदवारों में खलबली। कांग्रेस नेता रशीद मामू की शिवसेना यूनिटी में एंट्री से पार्टी में विद्रोह, सीनियर नेता चंद्रकांत खेरे का इस्तीफा। एनडीए में शामिल होंगे शरद पवार, शिंदे के मंत्री के दावे से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज। बीएमसी चुनाव में एनसीपी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, मुंबई में लगातार दूसरे दिन भी बैठकों का दौर जारी। बीएमसी चुनाव में अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली ने उतारी 2 बेटियां, बाल ठाकरे से दुश्मनी ने बनाया गैंगस्टर से राजनेता। खबरों में सबसे पहले बात बीजेपी की बढ़ती ताकत की। एमएनएस के प्रदेश महासचिव दिनकर पाटिल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नासिक की राजनीति इसको लेकर कह के हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम चुनावों को देखते जो उम्मीदवार पाटिल के राजनीतिक प्रभाव और उनके मार्गदर्शन पर निर्भर थे, उनके सामने अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नए नासिक क्षेत्र से मनसे के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कई उम्मीदवार अब असमंजस में है, यानी सस्पेंस बना हुआ है। दिनकर पाटिल को मनसे के हर घर स्वदेशी संगठन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता था। उनकी मजबूत संगठनात्मक पकड़ और कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क के चलते कई वार्ड में उनकी राय को आखिरी माना जाता था। उनके बीजेपी में शामिल होने से मनसे गुट में बेचैनी बढ़ चुकी है। कई कार्यकर्ताओं ने पहले ही जनसंपर्क और प्रचार अभियान शुरू कर दिया था, लेकिन दिनकर पाटिल के पाला बदलने से उनका राजनीतिक भविष्य अधर में लट गया। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसे पार्टी अनुशासन का उल्लंघन बताते हुए दिनकर पाटिल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं बीजेपी नेतृत्व
दिनकर पाटिल के पार्टी में शामिल होने को संगठन की मजबूती के रूप में देख रही है। माना जा रहा है कि उनके साथ जुड़े कई सक्रिय कार्यकर्ता अब बीजेपी का रुख कर सकते हैं। और खबरों में अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी में मचे विद्रोह की। महाराष्ट्र में कॉर्पोरेशन चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। 5 दिन पहले संभाजीनगर के कांग्रेस नेता रशीद मामू को शिवसेना यूबीटी में शामिल करने का फैसला अब पार्टी के अंदर ही विवाद का कारण बन गया है। रशीद मामू संभाजीनगर के पूर्व मेयर रह चुके हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पूरे सम्मान के साथ उनकी पार्टी में एंट्री कराई थी। लेकिन रशीद मामू के बैकग्राउंड की वजह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पहले से ही उद्धव पर हमले कर रही थी। अब उद्धव की अपनी पार्टी के अंदर से रशीद मामू के खिलाफ आवाजें तेज हो गई हैं। खैरे ने कहा है कि जो पूर्व सांसद हैं उद्धव के, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को अंधेरे में रखकर कुछ स्थानीय नेताओं ने पार्टी में उन्होंने शामिल कराया, लेकिन वो उद्धव से मिलकर उन्हें पूरा सच बताएंगे। ये तय करेंगे कि रशीदी मामू को किसी भी हालत में पार्टी के टिकट नहीं मिले। आपको बता दें कि दंगे के आरोप में रशीद मामू 1 साल तक जेल में भी रह चुके हैं। उन पर एनएसए भी लगाया गया था। इसी वजह से बीजेपी और शिंदे की शिवसेना लगातार रशीदी मामू के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को घेर रही है और उनके हिंदुत्व पर सवाल उठा रही है। जब उद्धव के फैसले पर सवाल उनकी ही पार्टी के नेता उठा रहे हैं, तो दोनों ही पार्टियों ने इस आग में घी डालने का काम किया है। यानी शिंदे और बीजेपी मिलकर इस पूरे मुद्दे को भुनाने की जुगत लगा रही है। बीजेपी ने इसे सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम और तुष्टीकरण वाली सियासत से जोड़ दिया है, जिससे बीएमसी चुनावों में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। एक तो पार्टी में विद्रोह है, इस्तीफों का दौर लगा हुआ है, लगातार कई नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं या फिर शिंदे गुट का दामन थाम रहे हैं। और अब रशीदी मामू को लेकर भी पार्टी में विद्रोह तेज है। खेरे भी इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। कयास ये भी है कि सोमवार तक वो भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। एकनाथ शिंदे के मंत्री संजय शिरसाट ने बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले वक्त में शरद पवार भी एनडीए का हिस्सा होंगे। एकनाथ शिंदे के मंत्री ने दावा किया है कि दोनों एनसीपी गुट का आपस में बातचीत शरद पवार के एनडीए में शामिल होने का संकेत है। उन्होंने आने वाले समय में शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, क्या कभी किसी ने सोचा था कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाएंगे? लेकिन वो उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना के साथ गए और उद्धव ठाकरे सत्ता में बने रहे। जब उन्होंने सोनिया गांधी का विरोध किया और कांग्रेस छोड़ दी, फिर तुरंत उनके साथ गठबंधन कर लिया। अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर आप राजनीति का अध्ययन करें तो ये उनका राजनीतिक करियर रहा है। अब एनडीए में शामिल होने वाले आरोपों को लेकर शरद पवार की पार्टी ने फिलहाल तो इसे खारिज कर दिया है। पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि यह हमारी ईमानदारी पर शक पैदा करने की कोशिश है। उन्होंने आगे कहा कि इन बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं उद्धव बालासाहब ठाकरे की सेना और कांग्रेस नेता यानी एनसीपी शरद पवार गुट राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बीजेपी के साथ जुड़ने वाली बात से खफा नजर आ रहा है। इस बीच अजीत पवार के साथ शरद पवार की बढ़ती नजदीकियां और कई सीटों पर यहां पर कहा यह जा रहा था कि अजीत पवार और शरद पवार साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियों के बीच कोई सहमति नहीं बनी। इस बीच जयंत पाटिल ने उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की है। यानी उद्धव ठाकरे से भी अब यहां पर समन्वय और तालमेल यानी महाविकास अघाड़ी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी का सभी दल एकला चलो की राह पर चल पड़े हैं। उद्धव ठाकरे ने जैसे ही राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया तो कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इधर शरद पवार अजीत पवार के साथ जा रहे थे, लेकिन अब बात नहीं बनी तो फिर से वो उद्धव ठाकरे के दरवाजे पर पहुंचे हैं, जिससे कई ज्यादा सस्पेंस और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएमसी चुनावों में अजीत पवार एनसीपी अब अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। महायुति में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनने की स्थिति में एनसीपी ने मुंबई में अलग से एक बैठक बुलाई और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा भी की। एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने शनिवार को ही कहा कि पिछले 3 दिनों से सबके साथ बैठकें चल रही हैं और इस बारे में सारी जानकारी अजीत पवार को दी जा चुकी है। उन्होंने कहा अब 30 दिसंबर की शाम तक स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और उस दिन दोपहर 3 बजे सीटों को लेकर घोषणा की जाएगी। सुनील तटकरे ने यह भी कहा है कि एनडीए में शामिल होने का नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का फैसला फायदेमंद रहा है। राज्य के लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया है और ये बदला नहीं जाएगा।
वहीं एनसीपी के विधायक सना मलिक ने कहा है कि महायुति में हमारे प्रस्तावों पर बात आगे नहीं बढ़ी। इस स्थिति में हमने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी की है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी चर्चा हुई है और कार्यकर्ताओं को हर स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। सना मलिक ने यह भी बताया कि बैठक में 62 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की बैठक में चर्चा हुई। पुराने साथी भी साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भी जोश है। इन सब को देखते हुए पार्टी तकरीबन 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी पूरी ताकत के साथ बीएमसी चुनाव में उतरेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि महायुति के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बारे में पार्टी नेतृत्व फैसला लेगा। पूर्व विधायक जिशान सिद्दीकी ने बैठक के बारे में बताया कि सुनील तटकरे के नेतृत्व में बैठक हुई थी, जिसमें जीत वाली सीटों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर पार्टी नेतृत्व की तरफ से फैसला होना है, लेकिन मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है और हम अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। जिशान सिद्दीकी ने यह भी कहा कि मुंबई की जनता हमारे साथ है और बीएमसी चुनाव में एनसीपी अपना झंडा जरूर लहराएगी। और खबरों के आखिर में बात करते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की। मुंबई में 15 जनवरी को होने जा रहे महानगर पालिका चुनाव के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की 2 बेटियां गीता और योगिता ने भी पर्चा भरा है। दोनों मुंबई के भायखला इलाके से चुनाव लड़ेंगी। भायखला गवली गिरोह का गढ़ रहा है। गवली के बारे में अंडरवर्ल्ड में मशहूर है कि उसने भायखला के दगड़ी चौल में रहते हुए दुबई भागे अपने दुश्मन दाऊद इब्राहिम का जीना हराम कर दिया था। गवली को राजनीति में इसलिए उतरना पड़ा था क्योंकि उनकी दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे से अदावत हो गई थी, जिनका वो कभी मुरीद हुआ करता था। गवली खुद सलाखों के पीछे था, लेकिन उसने अपनी बेटी गीता को राजनीति में लॉन्च कर दिया। साल 2007 में गीता बीएमसी चुनाव जीतकर पार्षद बन गई और उसके बाद लगातार 2 और चुनाव भी जीते। गीता एक बार फिर चुनावी मैदान में और इस बार उनकी बहन योगिता भी साथ में है। गवली अब जमानत पर बाहर हैं, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं है कि वो अपनी बेटियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।